डाउट पूछ लिया करो, ठीक है। चलो तो हम लोग अपनी क्लास में शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय हमने क्या शुरू किया? कक्षा 9वीं का अध्याय 1, कक्षा 9वीं का अध्याय 1, जिसमें हमने पिछली क्लास में पढ़ा था परिमेय संख्याओं का भाग। क्या पढ़ा था पिछली क्लास में हमने? परिमेय संख्याओं का भाग। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि संख्या रेखा पर परिमेय संख्या को कैसे दर्शाते हैं। ठीक है, क्या पढ़ने वाले आज की क्लास में हम लोग? एक संख्या रेखा पे परिमेय संख्या को हम कैसे दर्शाते हैं, कैसे दर्शाते हैं। ठीक है, हाउ टू रिप्रेजेंट रेशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन। ठीक है, तो चलो, परिमेय संख्या को दर्शाने से पहले मैंने आपको पूर्णांक को दर्शाना सिखाया है, बहुत बार सिखाया था आपको पूर्णांक को दर्शाना। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले आपको एक बार पूर्णांक को सिखा देता हूँ कैसे हम लोग संख्या रेखा पे दर्शाते हैं। किसको दिखाते हैं? पूर्णांक। ठीक है, चलो, तो क्या दिखाना हमें? संख्या रेखा पे पूर्णांक को हम दर्शा देते हैं। ठीक है, चलो, ये होगी हमारी संख्या रेखा। इससे क्या करना, हमको पूर्णांक को दर्शाना है। ये हो गया आपका 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, 3, 4, 5, इसी तरह आगे जाता रहेगा। ठीक, इसी पर देखो, इधर हो जाएगा आपका, देखो -1, -2, -3, -4, -5, इधर हो गया -4। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 से आगे ये हो गया हमारा धनात्मक प्राकृतिक संख्या, और 1 से पीछे क्या हो गया हमारा ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या। चलो लिख भी देते हैं हम यहाँ पे, ये हो गई हमारी धनात्मक प्राकृतिक संख्या, ये हो गई हमारी धनात्मक प्राकृतिक संख्या, धनात्मक प्राकृतिक संख्या, और ये हो गई हमारी ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या। ठीक है, और बीच वाला क्या हो गया? बीच वाला हो गया हमारा शून्य। हम जानते हैं कि पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक वो होता है धनात्मक प्राकृतिक संख्या, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या और शून्य को जब हम लोग मिला लेते हैं और एक संख्या रेखा पर दर्शा देते तो उसे कहते हैं पूर्णांक। यानी ये जो सारी की सारी जो चीजें हैं, एक धनात्मक प्राकृतिक संख्या, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या और शून्य को जब हम मिला लेते हैं तो इसे कहते हैं पूर्णांक। इसे क्या कहते हैं हम? पूर्णांक। इसे क्या कहते हैं हम? पूर्णांक। तो चलो एक क्वेश्चन में सारे बच्चों से पूछना चाहूंगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बहुत ही सरल सा है। क्वेश्चन जो है ना बहुत ही सरल सा। और वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं मान लो 0 पे खड़ा रहता, मैं मान लो कहाँ खड़ा रहता? 0 पे। ये क्या है? ये हमारा 0 है। अगर बता लो, मान लेते हैं मैं अगर 0 पे खड़ा रहता, मैं अगर 0 पे खड़ा रहता और 0 से जब हम आगे जाते, बताओ, मैं 0 पे खड़ा रहता और मैं 0 से जब आगे जाता, बताओ क्या मिल रहा है? मान लो कि एक तरफ से बोल सकते हैं कि देखो मैं 0 से आगे जा रहा हूँ, ये हो गया हमारा क्या? 0 से आगे जा रहा है तो ये हो गया हमारा दाईं तरफ। और जब 0 से हम पीछे जाएंगे तो क्या कहला जाएगा? ये हो जाएगा हमारा बाईं तरफ। ये क्या हो जाएगा? बाईं तरफ। चलो लिख भी देते हैं, ये कहलाएगा हमारा 0 से आगे, तो इसको कहेंगे दाईं तरफ। मतलब अगर हमें आगे जाएंगे तो उससे कहेंगे दाईं तरफ। तो इंग्लिश में भी लिख देते हैं, बोले इंग्लिश में राइट साइड, है ना, इंग्लिश में राइट साइड। मतलब हम किसी भी संख्या के आगे जाएंगे तो कहेंगे दाईं तरफ जा रहे हैं, और पीछे जाएंगे तो क्या कहेंगे हम लोग? बाईं तरफ जा रहे हैं। ठीक है, क्या लिख देंगे? चलिए यहाँ पे लिख देते हैं बाईं तरफ। अगर हम पीछे जाएंगे तो क्या बोलेंगे? कि बाईं तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट साइड आ रहे हैं। ठीक है, और हम आगे जाएंगे तो क्या बोलेंगे? कि हम दाईं तरफ जा रहे हैं। क्लियर है? अगर हम आगे जाएंगे तो उसे कहेंगे दाईं तरफ, पीछे जाएंगे तो उसे कहेंगे बाईं तरफ। क्लियर है? आगे जाएंगे तो कहेंगे दाईं तरफ, पीछे जाएंगे तो कहेंगे क्या करेंगे? बाईं तरफ। यहाँ तक क्लियर है? चलो अब एक क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेते हैं। क्वेश्चन बहुत ही सरल था, क्वेश्चन सुन लो। क्वेश्चन क्या है कि 0 से आगे, मतलब मान लो कि अगर हमें पता करना है, देखो यहाँ पे क्या है 4, अगर हम बोले कि बताइए 4, तो यहाँ लिख देते हैं 4 0 से किस ओर है? किस ओर है? अगर दाईं तरफ है तो आपको आर टाइप करना है, और बाईं तरफ है तो आपको एल टाइप करना है। 4 0 के किस तरफ है? अगर आगे होता है तो उसे क्या कहते हैं? दाईं तरफ। तो दाईं तरफ होगा तो आपको चैट बॉक्स में आर टाइप करना है, और बाईं तरफ होगा तो आपको चैट बॉक्स में एल टाइप करना है। बताइए 4 0 किस तरफ है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किस तरफ है? आगे है तो क्या बोलेंगे? कि दाईं तरफ। आगे है तो क्या बोलेंगे हम? दाईं तरफ। ठीक है, देखो 4 क्या है? 0 से आगे है तो क्या बोलेंगे? कि ये दाईं तरफ। चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये दाईं तरफ, मतलब राइट साइड, है ना। चलो इसी प्रकार क्वेश्चन और पूछ लेते हैं। बताइए -5 0 से किस ओर है?
किस जीरो से किस ओर है, -5 जीरो से किस ओर है, बताइए सर बच्चे। हाँ, अगर दाई तरफ है तो आर टाइप करना है और बाई तरफ है तो एल टाइप करना है। -5 के लिए मैं पूछ रहा हूँ, मैं -5 के लिए पूछ रहा हूँ, ठीक है। हाँ बताइए, मनीष, लक्ष्य, जीतू, हाँ बताइए, निखिल, 3 बच्चे ज्वाइन किए हैं, बताइए क्या किस तरफ है। तो सर ये पीछे आ रहा है, और पीछे आ रहा था तो उसे क्या बोलते हैं, पीछे आता है तो उसे हम बाई तरफ बोलते हैं, पीछे आता है तो उसे क्या बोलते हैं, पीछे आता है तो उसे हम बाई तरफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, पीछे आता है तो बाई तरफ बोलते हैं। बहुत नहीं है, मतलब पीछे आ रहा है, देखो 5 का है ना, पीछे आ रहा है यानी इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम बाई तरफ। ठीक है ठीक है, आपने सही बताया, बहुत बढ़िया, क्या बोलेंगे, बाई तरफ। ये हो गया हमारे पास क्या, लेफ्ट साइड, क्या हो गया, लेफ्ट साइड। दोनों क्वेश्चन समझ में गया। चलो अब देखो, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और आपको चेंजेस कर रहा हूँ। अगर आपको ध्यान से देखिएगा, तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो देखिए, ये हो गया +1, +2, +3, +4, +5। ये सारे क्या है, ये हमारे धनात्मक संख्या, ये सारे सारे क्या है, हमारे धनात्मक संख्या है, ये सारे सारे क्या है, हमारे धनात्मक संख्या है। चलो देख लेते हैं, ये सारे सारे क्या है, हमारे धनात्मक संख्या है। ठीक है, और धनात्मक संख्या मतलब देखो, 4 भी क्या था, हमारा धनात्मक संख्या था, 4 भी क्या था, 4 भी हम क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि सारे के सारे धनात्मक संख्या किस तरफ आ रहे हैं, दाईं तरफ। यानी हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम एक ये स्टेटमेंट बोल सकते हैं कि सारे के सारे धनात्मक संख्या जीरो के किस तरफ आ रहे हैं, जीरो के दाईं तरफ आ रहे हैं। उसी प्रकार हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि सारे के सारे ऋणात्मक संख्या जीरो के किस तरफ आएंगे, तो सर जीरो के बाईं तरफ आएंगे। ठीक है, तो चलो अभी के लिए क्या करो, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल राइट कर दो। अभी के लिए क्या करो, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल राइट टाइप कर दो। चलो क्लियर है। अब आते हैं आगे, क्वेश्चन इसी पे पूछ लेते हैं, ठीक है। आप बताइए कि +4/5 जीरो के किस ओर है, किस ओर है। हाँ, +4/5 जीरो के किस ओर है। चलो नंबर लाइन एक संख्या रेखा बना देते हैं, ये हो गया संख्या रेखा, और मान लो यहाँ आपको गया जीरो, और ये हो गया बात लो जीरो। बताइए सर बच्चा, अगर किस ओर है, अगर दाएं तरफ है तो आप आर टाइप कीजिए, और बाईं तरफ है तो आप एल टाइप कीजिए। अगर ये दाईं तरफ है तो आप आर टाइप कीजिए, अगर ये बाईं तरफ है तो आप एल टाइप कीजिए। जल्दी कीजिए सर बच्चे, अगर ये दाईं तरफ है तो आप आर टाइप कीजिए, अगर ये बाईं तरफ है तो आप एल टाइप कीजिए। जल्दी करेंगे सर बच्चे, हाँ जल्दी कीजिए आराम से। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आराम से कीजिए। देखो दाईं तरफ का मतलब क्या होता है, आगे, देखो ये होता है, देखो ये आगे अगर होगा तो आगे होगा तो इसको कहेंगे दाईं तरफ, दाईं तरफ। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, राइट साइड। अगर ये पीछे होगा इसे कहेंगे हम बाईं तरफ, अगर पीछे होगा इसे हम कहेंगे बाईं तरफ, लेफ्ट साइड। ठीक है, यानी अब ध्यान से देखो, आप क्या है, 4/5, क्या है, प्लस में 4/5, ये जो क्या है, ये प्लस में 4/5। और प्लस वाला क्या होता है, प्लस वाला होता है धनात्मक संख्या, प्लस वाला क्या होता है हमारा, धनात्मक संख्या, प्लस वाला क्या होता है हमारा, धनात्मक संख्या। और धनात्मक संख्या क्या होता है, हमेशा जीरो के किस तरफ होता है, तो दाईं तरफ होता है, हमेशा जीरो किस तरफ होता है, दाईं तरफ होता है। ठीक है ठीक है। चलो इसी प्रकार अगर मैं क्वेश्चन ऐसे पूछ देता कि बताइए, यानी इसका आंसर क्या, इसका आंसर हो गया सर दाईं तरफ। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, दाईं तरफ, क्योंकि हमेशा जो भी धनात्मक संख्या होंगी प्लस है, यानी किस होगा, वो हमेशा दाईं तरफ होगा। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता, बताइए आप कि -4/16, बताइए जीरो के किस ओर है, जीरो के किस ओर है, -4/16 जीरो के किस ओर है। तो माइनस वाला किधर आता है, माइनस वाला सर जीरो के पीछे आता है, और पीछे आता है तो क्या बोलते हैं, हाँ बताइए। अगर ये बाईं तरफ है तो एल टाइप करना है, दाईं तरफ है तो आर टाइप करना है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आराम से बताइए सर बच्चे।
किस तरफ है? पीछे है ना, ये जीरो किसे जीरो से पीछे है। ठीक है, चलो ये जीरो के पीछे है। तो यानी ये हो गए हमारे बाईं तरफ, यानी ये किस तरफ, ये भी हमारे बाईं तरफ। ठीक है, यानी -4/16 किधर आएगा, -4/16 पीछे आएगा। -4/16 किधर ऋणात्मक संख्या किधर आता है, पीछे आता है, मतलब वो बाईं तरफ, यानी ये क्या हो गया, ये लेफ्ट साइड हो। चलो आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में डबल टाइप कर दो। आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल टाइप कर दो। जल्दी करेंगे सर बच्चे। अगर पीछे आएगा तो उसे कहेंगे हम लेफ्ट साइड, अगर आगे जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, राइट साइड। तो जो ऋणात्मक संख्या है वो जीरो से किधर आती है, जीरो से पीछे आती है, तो किस किस तरफ होगा, लेफ्ट साइड होगा, मतलब बाईं तरफ होगा। ठीक है, और जो धनात्मक संख्या है वो किधर आएगी, तो वो हमेशा जीरो के आगे आएगी, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे राइट साइड। ठीक है, क्वेश्चन करा दे इस पे हम। चलो एक क्वेश्चन अभी भी कर देते हैं, आप बताइए जल्दी से जल्दी। चलो पहला क्वेश्चन देखो, 2/5 जीरो के किस ओर है? ऑप्शन में दो है। देखो राइट साइड के लिए आर ले लेते हैं, मतलब दाईं तरफ के लिए, लेफ्ट साइड के लिए एल ले लेते हैं। बताइए 2/5 जीरो के किस ओर है, राइट साइड मतलब दाईं तरफ के लिए मैंने आर लिया है। चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो गया दाईं तरफ के लिए, और ये हो गया हमने बाईं तरफ के लिए। 2/5 जीरो के किस ओर है, आर मतलब दाईं तरफ, एल मतलब बाईं तरफ। ठीक है, बताइए सर बच्चे। 2/5 समझ रहे हैं, मतलब 2/5 का कुछ नहीं तो क्या है, प्लस का चिन्ह है। बताइए सर बच्चे चैट में। और प्लस मतलब क्या होता है, धनात्मक संख्या होती है। प्लस मतलब क्या होता है, धनात्मक संख्या होती है। इन धनात्मक संख्या जीरो के किस ओर हो गई, तो सबसे सरल से तरीके बताएं। देखो जीरो से अगर आगे होती है तो उसे कहते हैं दाईं तरफ, जीरो से पीछे होती है उससे कहते हैं बाईं तरफ। बताइए सर बच्चे। चलो एक बच्चे ने बताया अभी तक, हाँ बाकी कुछ बताएंगे। और 5 बच्चे हैं, अंकित, लक्ष्मी, जीतू, निहाल नाम से बच्चे जाके, निखिल, ठीक है, मनीष, लक्ष्य। बताइए सर बच्चे जल्दी जल्दी। अभी तक एक बच्चे ने आंसर किया हुआ है, बाकी बच्चे भी बताएंगे। सारे बच्चे जल्दी जल्दी आंसर कीजिए चैट बॉक्स में, आपको चैट में बताना है। ठीक है, चलो अभी तक एक बच्चे ने बताया कि हाँ 2/5 जीरो की किस ओर है। ठीक है, किस ओर है, तो सर 2/5 जो है धनात्मक संख्या है, इसलिए वो जीरो से आगे आएगा, इसलिए वो जीरो से आगे आएगा। और जीरो से आगे आएगा मतलब जीरो से आगे आने का मतलब क्या हुआ, कि वो दाईं तरफ। 2/5 क्या है, कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है, यानी वो जीरो से किधर आएगा, वो जीरो से आगे आएगा। ठीक है, जीरो, और जीरो से आगे आने वाला क्या कहते हैं, उसको कहते हैं दाईं तरफ, है ना। यानी दाईं तरफ है, यानी +2/5 क्या है, धनात्मक संख्या है, कोई ना कोई धनात्मक संख्या है, और धनात्मक संख्या हमेशा जीरो से आगे आती है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन अगर इसमें मैं ऐसे बोल देता, इसी क्वेश्चन को ही सिर्फ इसके आगे हम माइनस लगाते हैं, -2/5 जीरो के किस ओर है, बताइए सर बच्चे। जीरो के किस ओर है, आप चैट में बताइए सर बच्चे, किस ओर है, बताइए सर बच्चे क्या होगा, राइट और लेफ्ट, मतलब दाईं तरफ है या बाईं तरफ है, बताइए सर बच्चे। दाईं तरफ है या बाईं तरफ है, हाँ बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर पीछे आता है तो दाईं तरफ नहीं बाईं तरफ बोलते हैं, बहुत बढ़िया, आपने सही बनाया। और अगर आगे आता है तो क्या बोलते हैं, दाईं तरफ। क्लियर है, यानी इसका मतलब भी क्या है, ये जीरो से पीछे आ रहा है, कहीं ना कहीं इधर आएगा -2/5, और यानी पीछे आ रहा है तो इसे क्या कहेंगे, पीछे आएगा तो इसे कहेंगे बाईं तरफ। पीछे आएगा तो क्या कहेंगे, इसे बाईं तरफ। क्लियर है, चलो तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ये लेफ्ट साइड जो सही। तो जल्द से आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल टाइप कर दो। हाँ जल्द से आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल टाइप कर दो। बढ़िया बढ़िया, चलो आराम से करेंगे, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आते हैं अब आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो बताओ, ये है संख्या रेखा, ये क्या है, ये है संख्या रेखा। और इस संख्या रेखा पे ये हो गया मान लो यहाँ पे जीरो, और इधर आपका जाएगा, देखो हमें बताना -5/2 जीरो के किस ओर है, तो -5/2। बताओ सर बच्चे, आपके पास दो ऑप्शन है। ठीक है, आपके पास दो ऑप्शन है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ करना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है। कहाँ करना है आपको इस क्वेश्चन का आंसर, पोल सेक्शन में जाकर करना है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही सरल था, क्वेश्चन जो है ना बहुत ही सरल था, और इस प्रश्न का उत्तर कहाँ करना है, आपको पोल सेक्शन में करना है। चलो आराम से करो। देखो सबसे पहले देखना है कि आपको ऋणात्मक संख्या है,
तो किधर आएगा, जीरो से किधर आएगा ये देखना है, ठीक है। चलो हम जल्दी आंसर करेंगे सारे बच्चे। निखिल, लक्ष्य, मनीष, लक्ष्मी देवी नाम से बच्चे जान गए जो, अंकित, हाँ जल्दी से इसका आंसर कीजिए। कहाँ करना आपको इसका आंसर, तो पोल सेक्शन में जाकर करना है, ठीक है। चलो अभी तक एक बच्चे ने आंसर किया है, 5 बच्चों में से एक बच्चे ने आंसर कर दिया, बहुत नहीं है। चलो बाकी बच्चे करेंगे जल्दी जल्दी। चलो 2 बच्चे ने करते हैं, बहुत नहीं, आप सही भी उत्तर कर रहे हो आप, बहुत अच्छा। चलो बहुत ही सरल सा है। धनात्मक संख्या होती है तो जीरो से आगे आती है, ऋणात्मक संख्या होती है तो जीरो से पीछे आती है। और हमें पता है कि जीरो से आगे आने वालों को हम क्या बोलते हैं और जीरो से पीछे आने वालों को हम क्या बोलते हैं। इतना हिंट काफी आपको, ठीक है। चलो 5 बच्चों में से 3 बच्चों ने आंसर कर दिया, अभी भी 2 बच्चे बाकी हैं, जल्दी से आंसर कीजिए इसका। हाँ 5 बच्चों में से 3 बच्चों ने आंसर कर दिया, अभी भी 2 बच्चे बाकी हैं, जल्दी से इसका आंसर कीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से इसका आंसर कीजिए। चलो लास्ट 30 सेकेंड, जिन 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया जल्दी से इसका आंसर कीजिए, जल्दी कीजिए इसका आंसर। बाकी आपने आंसर जो है सही किया, बहुत बढ़िया। जिन बच्चों ने कर लिया बहुत अच्छा आंसर किया आपने, सही किया आंसर, बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 10 सेकेंड, जल्दी से इसका आंसर कीजिए, अभी भी आपके पास 10 सेकेंड का टाइम है, आराम से कीजिए इसका आंसर, कोई जल्दीबाजी नहीं है ना। सारे बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना अनिवार्य है, अगर आप पोल सेक्शन में आंसर नहीं करते हो तो सबसे पहले तो आपकी अटेंडेंस लगने की चांसेस बहुत ही कम हो जाएगी। तो कोशिश कीजिए कि सारे बच्चे जरूर 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 पोल सेक्शन में आंसर करें, ठीक है। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ठीक है, लास्ट 5 सेकंड। चलो मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में कर देंगे, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1, ठीक है। चलो देख लेते हैं, बहुत बढ़िया, मतलब जितने बच्चों ने आंसर किया सारे बच्चों ने आंसर सही किया। देखो क्या करना है, हमें देखना माइनस वाला है, माइनस का है मतलब क्या है, कैसी संख्या है, तो ऋणात्मक संख्या। किस संख्या, ऋणात्मक मतलब कि निगेटिव नंबर, निगेटिव नंबर है। निगेटिव ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या क्या आती है, जीरो से पीछे आती है, यानी देखो ये हो गया -5/2। किसी संख्या ये आपकी है ऋणात्मक संख्या, निगेटिव नंबर। कैसी संख्या ये, ऋणात्मक संख्या निगेटिव नंबर। -5/2 क्या है, ऋणात्मक संख्या निगेटिव नंबर। और जीरो से किधर आती है, जीरो से पीछे आती है, जीरो से पीछे आती है। और हमने क्या सिखाया है, हमने सिखाया है जीरो से पीछे। और जीरो से पीछे वाले क्या बोलते हैं, तो जीरो से पीछे वाले को बोलते हैं हम क्या, बाई तरफ। जीरो से पीछे वाले क्या बोलते हैं हम, तो जीरो से पीछे वाले को बोलते हैं हम बाई ओर। और बाई ओर को क्या बोल देंगे, लेफ्ट साइड, ठीक है। जीरो से पीछे एक मतलब ऋणात्मक संख्या, यानी इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट साइड। ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी करेंगे सर बच्चे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप कर देना है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ डबल वाई टाइप कर दीजिए, क्लियर है। चलो तो ये तो था हमारा कि ऋणात्मक संख्या मतलब नेगेटिव नंबर, धनात्मक संख्या मतलब पॉजिटिव नंबर किधर संख्या रेखा के किस तरफ लाई करते हैं, ठीक है, ये तो हो गया। अब आता है मतलब दाईं तरफ लाई करते हैं, बाईं तरफ। अब आता है कि परिमेय संख्या को हम किस तरह, अभी तो हमने देखा कि पूर्णांक का या किसी भी संख्या को हम कैसे दर्शाते हैं। अब आता है कि परिमेय संख्या को हम संख्या रेखा पे कैसे दर्शाएंगे, ठीक है। तो जब उसमें सबसे पहला आपका आता है परिमेय संख्या को हम किस प्रकार से संख्या रेखा पे दर्शाएंगे, तो उसमें सबसे पहला प्रश्न आपका आता है 1/2 को संख्या रेखा पे निरूपित करें। जैसे कि हमने सीखा है कि 1/2 जो क्या है, p/q के रूप में है, और q जो है नॉट इक्वल टू 0 है, दोनों दोनों पूर्णांक है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। अब हम इसे संख्या रेखा पे दर्शाना है, ठीक है। तो किसी भी परिमेय संख्या को संख्या रेखा पे दर्शाने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए। वो कौन से कंसेप्ट है कि ये पहले किन दो पूर्णांकों के बीच में, किन दो इंटीजर के बीच में, या किन दो संख्याओं के बीच में ये लाई करेगा, या किन दो संख्याओं के बीच में ये आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो हम कैसे पता करेंगे, जैसे कि आपको दिख रहा है कि क्या 1/2 है, हमें ये पता करना कि बताइए किन दो संख्याओं के बीच में आएगा। आप लोग थोड़ा सा आइडिया लगाइए, फिर मैं इसका शॉर्टकट तरीका बताता हूँ आपको। बताइए किन दो संख्याओं के बीच में आएगा। चलिए मैं बताता हूँ, ध्यान दो, देखो करना कुछ नहीं है, जो भी संख्या, जो भी आपको परिमेय संख्या दे उसको भाग देना। जैसे मान लो 1/2 है, तो आपको क्या करना है, 1 में 2 से भाग देना, 1 में 2 से भाग, तो क्या हो जाएगा, ये होगा 2 0
जीरो और एक हो गया यहाँ पे हाश। और जीरो क्या होगा, जीरो हो जाएगा हमारा भागफल। जीरो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा हमारा भागफल। जीरो क्या है, भागफल। तो जो ये भागफल आता है ना, ये हमारा एक नंबर मिल जाता है, एक संख्या मिल जाता है। कौन सा संख्या, कि इससे बड़ा, मतलब इसके आगे और इसके बाद वाला जो संख्या, उन दोनों संख्या के बीच में। जैसे मान लो कि जीरो मिल गया तो यानी जीरो यहाँ पे, और इसके आगे वाला संख्या क्या होता है, जीरो से आगे एक होता है। जीरो से आगे वाला पूर्णांक क्या होता है, एक। यानी यह जो संख्या है जीरो और एक के बीच में आएगा। तो हमें सिंपली क्या करना है, भाग देना है, और जो भी हमारा भागफल आता है वो हमारा पहला संख्या बन जाएगा जिसके बीच में यह संख्या लाई करने वाला है। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन और मालूम है, बोलता है ऐसे कि बताइए 3/4 किन दो संख्याओं के बीच में लाई करेगा। बताइए सर, 3/4 किन दो संख्याओं के बीच में लाई करेगा, मतलब किन दोनों संख्याओं के बीच में आएगा ये। तो हम क्या करेंगे, वही कंसेप्ट, क्या करेंगे, 3 में हम 4 से भाग देंगे। क्या करेंगे, हम 3 में 4 से भाग देंगे। चलो भाग दो, 4 0 0, यहाँ बच गया कितना, 3। और जीरो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा हमारा भागफल। जीरो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा हमारा भागफल। जीरो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा भागफल। ठीक है, जीरो क्या होगा, जीरो हो जाएगा भागफल, और जीरो से बड़ा और एक से छोटा, जीरो और एक के बीच में होगा। मतलब जो भी हमारा भागफल आएगा वो हमारा एक लिमिट बन जाएगा। एक लिमिट कहने का मतलब कि एक संख्या बन जाएगा जिससे वो संख्या बड़ी होगी। और हमें इंटीजर देखना, हमें पूर्णांक देना ना, वही दोनों पूर्णांक के बीच में होगा। जैसे कि एक क्वेश्चन और ले लो, अगर मैं आपसे बोलूं, बताइए सर बच्चे 5/6 किन दो संख्याओं के बीच में होगा, बताओ सर बच्चे चैट बॉक्स में। बताओ किन दो संख्याओं के बीच में होगा, आप लोग बताना चैट बॉक्स में। अरे आप लोग उत्तर करोगे तब ना चैट बॉक्स में, थोड़ा सा एक्टिव रहोगे। अगर आप चैट बॉक्स में नहीं कर पा रहे हो तो आप माइक ऑन करके बता दो। बताइए किस किन दो संख्याओं के बीच में होगा 5/6। चलो एक बच्चे ने बताया सर जीरो और एक में बीच में, ठीक है। हाँ, बाकी बच्चे अपना माइक ऑन करके बता सकते हैं, ठीक है। हाँ, अपना माइक ऑन करके, और कोई बच्चा बताना चाहता है बता सकते हैं। तो अंकित कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, आप अपना माइक ऑन करके बता सकते हैं बाबू। जीरो और एक के बीच में कैसे पता चला, तो सर हम भाग देके देखेंगे। सर हम भाग देकर देखेंगे, ठीक है। चलो भाग देकर देख लो। चलो भाग देके देख लो, क्या करेंगे, 6 से 5 में भाग देते हैं, है ना। नीचे वाला से ऊपर वाला में भाग देते हैं, तो ये हो गया 6 0 0। तो हमारा एक संख्या क्या मिल गया, एक संख्या मिल गया जीरो, और अगला वाला क्या है, अगला वाला है एक। यानी इसका मतलब ये तीनों के तीनों संख्या जीरो और एक के बीच में आते हैं। ये तीनों के तीनों संख्या किसके किसके बीच में आते हैं, जीरो और एक के बीच में आते हैं, ठीक है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी करेंगे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलो बढ़िया, अब आते हैं नेक्स्ट। इसी पे आते हैं, इसी पे बहुत ही सरल सरल प्रश्न। मान लो कि अगर मैं बोलूं आपसे कि 7/2, बताइए किन दो संख्याओं के बीच में आएगा। हाँ बताइए सर बच्चे, सिंपली भाग दे के देखिए किन दो संख्याओं के बीच में आ रहा है, भाग दीजिए पहले आप इसमें। चलो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, फिर आपको अच्छे से हिंट मिल जाएगा। देखो क्या है, 7/2, तो क्या करेंगे, 7 में 2 से भाग देंगे, 2 तिहाई 6, यहाँ हो गया एक। और यहाँ पे क्या है, इसका भागफल, तो इसका भागफल है 3, यानी एक हमें संख्या मिल गया 3, और 3 से आगे क्या होता है 4। यानी ये जो संख्या किन किन संख्या के बीच में आएगा, यह परिमेय संख्या किन दो संख्याओं के बीच में आएगा, तो यह परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच में आएगा। नहीं, 3 के अगला नंबर क्या होता है, 3 से अगला पूर्णांक क्या होता है, 3 से अगला पूर्णांक होता है 4, यानी 3 और 4 के बीच में आगे। समझ में, मनीष कुमार नाम से बच्चा जान किया है, आगे समझ में ना। तो हमें सिर्फ भाग देना है, भाग देने के बाद अच्छा, बहुत बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर ये हो जाएगा एक नंबर और दूसरा नंबर नीचे वाला। नहीं, नीचे वाले से हम कोई मतलब नहीं, नीचे वाले से हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ इसके भागफल से मतलब है, सिर्फ इसके भागफल से मतलब है। जो इसका भागफल होता है वो हमारा पहला संख्या मिल जाता है, और उसके आगे वाला हम अपने से लिख लेते हैं, है ना। जैसे कि चलो एक क्वेश्चन बाद में सॉल्व समझाते हैं आपको। आप बताओ कि 10/3 किन दो संख्याओं के बीच में आएगा। बताओ सर बच्चे, 10/3 किन दो संख्याओं के बीच में आएगा। आप लोग माइक ऑन करके भी आंसर दे सकते हो, आप लोग माइक ऑन करके भी आंसर दे सकते हो, ठीक है। चलो बताएंगे सर बच्चे, ग्रेट, एक बच्चे ने आंसर किया, बहुत नहीं। चलो बाकी बच्चे करेंगे आंसर जल्दी जल्दी। बताइए 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 बताइए। अंकित कुमार, लक्ष्मी देवी, मनीष कुमार, जितिन उनवाल नाम से बच्चे ज्वाइन किया। आप लोग कॉपी बनाए, कॉपी बना रहे, दिखा दो थोड़ा, कॉपी भी दिखा दो आप लोग। देखो ऐसे क्लास नहीं होती है ना, अगर आप लोग सामने से रिस्पॉन्स नहीं करोगे हमें कैसे पता चलेगा कि आप लोग क्लास में हो या नहीं हो। आप लोग सामने से रिस्पॉन्स करोगे तब ना हमको पता चलेगा कि आप लोग क्लास में हो या नहीं हो, है ना। तो आप लोग रिस्पॉन्स करना है,
आइदर आपको हाँ दो, एक मनीष कुमार नाम से बच्चा ज्वाइन किया, हाँ ये बच्चे क्लास में है, ये रिस्पॉन्स करे। बाकी कोई बच्चे रिस्पॉन्स नहीं कर, बताइए सर बच्चे। हाँ, लक्ष्य कुमार नाम से बच्चा ज्वाइन किया है, अंकित कुमार नाम से बच्चा ज्वाइन किया है, लक्ष्मी देवी नाम से बच्चा ज्वाइन किया, बताइए 10/3 किन दो संख्याओं के बीच में है? करेक्ट। चलो एक बच्चे ने बताया, ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, हम देख लेते हैं, चलो देख लेते हैं हम लोग, ध्यान दो, देखो क्या है 10/3 में, तो हमें क्या करना है, 10 में 3 से भाग देना, चलो भाग दो, 3 3 9, 10 में से 9 गया, क्या हो गया, यहाँ पे गया 1, और यहाँ पे क्या है, इसका भागफल क्या है सर, इसका भी भागफल आ रहा है 3, यानी एक संख्या हो गया 3 और अगला क्या हो जाएगा 4, यानी ये जो है 3 और 4 के बीच में आता है, ठीक है। चलो इसी प्रकार अगला देख लेते हैं, ध्यान दो, 25/3, बताइए सर बच्चे किन दो संख्याओं के बीच में आएगा, चार बताना आपको, या आप माइक ऑन करके बता लीजिए, जैसे बताना आप बता सकते हो। ठीक है, 4 बच्चे हैं, ठीक है, अंकित कुमार, लक्ष्मी देवी, लक्ष्य कुमार, मनीष कुमार नाम से बच्चे जान के बताइए सर बच्चे, माइक ऑन करके भी आप बता सकते हो, ध्यान से करेंगे, हाँ अपना माइक ऑन करके भी आप इस प्रश्न का उत्तर कर सकते हो, तो बताइए सर बच्चे किसके बीच में होगा, 25/3 किन दो संख्याओं के बीच में होगा? ग्रेट, चलो एक बच्चे ने बहुत अच्छा सा आंसर किया, बहुत बढ़िया, चलो बाकी बच्चे करेंगे, हाँ मतलब आपको समझ में आ गया है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो बाकी बच्चे बताएंगे। हाँ ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया, मैं समझ गया मनीष, मैं समझ गया, आपने सही आंसर किया, ठीक है, बाकी कुछ बताएंगे। लक्ष्य, आप बता दीजिए, लक्ष्य, पूजा, अंकित, हाँ बताइए आप लोग। आकाश, लक्ष्य, आकाश, अंकित, हाँ बताइए आप लोग। माइक ऑन करके बता सकते हो आप, माइक ऑन करके बता सकते हो आप, अगर आप चैट बॉक्स में नहीं टाइप कर पा रहे तो। देखो बहुत ही सरल सा है, क्या करेंगे हम लोग, सिंपली 25 में 3 से हम भाग देते है ना, भाग देते हो, चलो तो ये हो गया 3 9 8 24, यानी 25 में से 24 गया, क्या बचेगा, 25 में 24 गया, एक बचेगा, ठीक है, तो यानी इसका एक संख्या क्या हो गया, इसका एक संख्या हो गया 8, यानी हो गया 8, और 8 से बड़ा वाला संख्या आगे वाला कौन सा संख्या होता है, 9, यानी ये 8 और 9 के बीच में लाइक करेगा, 8 और 9 के बीच में लाइक करेगा, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन चलो पूछ लेता हूं मैं इसी तरह, बताइए सर बच्चे 17/4 किन दो संख्याओं के बीच में लाइक करेगा? ठीक है, देखो जब तक सारे बच्चे मिलकर नहीं पढ़ेंगे तब तक थोड़ा ना पढ़ाई हो पाएगा, मान लो कि अगर मैं यहाँ सामने से आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आप सामने से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप क्लास में हो या नहीं? तो सारे बच्चे जरूर 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 चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं, या अपना माइक ऑन करके आंसर कर सकते हैं, अगर आपको डाउट भी है तो आप अपना माइक ऑन करके पूछ लो, ये जरूरी नहीं है कि आपको चैट बॉक्स में ही टाइप करना, आप माइक ऑन करके भी पूछ सकते हो, ठीक है। चलो इसका आंसर बता लो आप लोग, 17/4 किन दो संख्याओं के बीच में है? चलो एक बच्चे ने तो बता दिया, बहुत नहीं, चलो बाकी बच्चे बताएंगे जल्दी जल्दी, चलो बाकी बच्चे बताएंगे जल्दी जल्दी, हाँ बताइए बताइए, बाकी बच्चे बताएंगे। चलो बाकी मनीष जो है आपने सही बताया, बहुत बढ़िया, चलो बाकी बच्चे बताएंगे। ठीक है ठीक है, चलो बहुत अच्छा, मतलब समझ में आ गया ना क्या करना है, सिंपली हमें क्या करना है, 17 में 4 से भाग देना है ना, चलो भाग देते हैं, ये भी देखो 4 चौका 16, और 16 17 में से 16 गया एक, तो इसका इसका भागफल क्या था, 4 था, तो इसका एक आ गया 4, और इसके आगे वाला संख्या क्या होता है, 4 के आगे वाला 5, तो यानी 4 और 5 के बीच में आएगा, ठीक है, बहुत नहीं, मतलब आपको समझ में आ गया ना। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चार उसमें आप डबल वाइट कर दो, सारे बच्चे जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार उसमें आप डबल वाई टाइप कर दो। ठीक है, हाँ चलो जल्दी करेंगे, क्लियर है, अब आते हैं चलो आगे, ठीक है, चलो यहाँ तक आ गया, अब आते हैं हम आगे। आगे क्या है कि हमने सीखा सर कि जो 1/2 जो है वो किन दो संख्याओं के बीच में है, बताइए, अब बताइए सर, बच्चे किन दो संख्याओं के बीच में है, तो सर हमें पता चले 0 और 1 के बीच में है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक संख्या रेखा बनाते हैं, चलो हम क्या करते हैं, एक संख्या रेखा बनाते हैं, चलो ये मैंने क्या किया, एक संख्या रेखा बना दिया, जिसमें हम कहां से शुरू करते हैं, चलो 0 से, ये हो गया 0, ये गया 1, इधर हो जाएगा तो आपके पास 2, ठीक है, लेकिन ये संख्या किसके किसके बीच में आएगा, ये संख्या जो है 0 और 1 के बीच में आएगा, यानी कहीं ना कहीं ये 0 और 1 की, मान लो 0 ये है और 1 है, इसके बीच में कहीं ना कहीं आएगा,
अब हमें ये पता करना है कि इसके बीच में कहाँ पे आएगा। अब हमें ये पता करना है कि इसके बीच में कहाँ पे आएगा। चलो उसका भी तरीका सिखा देते हैं। ध्यान से देखोगे, देखो ये 1/2 जो लिखा है, इसका नीचे वाला पार्ट क्या लिखा है, 2 लिखा है। नीचे वाला क्या लिखा है, 2 लिखा है। यानी इसे हमें कितना भाग बांटना है, इसे हमें 2 भाग में बांटना है। इसे हमें कितना भाग बांटना है, 2 भाग में बांटना है। कितना भाग में बांटना है, इसको हमें 2 भाग में बांटना है। चलो देख लेते हैं। चलो, एक भाग ये हो गया, 0 हो गया, और दूसरा भाग 1 हो गया। 2 भाग में बांट दिए, तो ये हो गया देखो हमारा पहला भाग, ये हो गया हमारा दूसरा भाग। 2 भाग हो गया ना, पहला भाग ये, दूसरा भाग। चलो ये हो जाएगा हमारा 1/2 वाला भाग। ये हो जाएगा हमारा क्या, 1/2 वाला भाग। ठीक है। चलो, तो यानी जो होता है, देखो ये पहला वाला हो गया, ये दूसरा वाला हो गया, तो ये हो गया 1/2 भाग। अब आपके मन में ये प्रश्न आएगा, यानी 1/2 वाला कौन सा हो गया, 1/2 वाला लाइन कौन सा होगा, तो 1/2 वाला लाइन ये होगा। 1/2 वाला लाइन कौन सा हो गया, 1/2 वाला लाइन ये होगा। ठीक है, 1/2। चलो इसी प्रकार अगला देख लो। अगला है 3/4। अगर आपसे मैं पूछूं, बताइए 3/4 किन दो संख्याओं के बीच में आएगा, बताइए सर, बच्चे बताएंगे 3/4 किन दो संख्याओं के बीच में आएगा। तो सर आप बोलिएगा, सर इसका भी अगर हम निकालेंगे तो ये भी 0 और 1 के बीच में आएगा। कैसे, तो इसका एक शॉर्टकट तरीका है कि अगर ऊपर वाला, नहीं आपने थोड़ा गलत कर दिया, ध्यान दो। अगर ऊपर वाला जो है नीचे वाले से छोटा होता है तो हमेशा 0 और 1 के बीच में आता है। इसका और एक तरीका क्या है, 3 में आप 4 से भाग दे दो, 4 0 0 आ रहा है। देखो कौन सा आ रहा है इसका संख्या, 0, यानी ये भी 0 और 1 के बीच में आएगा, है ना। ये भी 0 और 1 के बीच में आएगा। चलो इसके लिए क्या करते हैं, एक संख्या रेखा बना लेते हैं। चलो यहाँ पे एक संख्या रेखा बना लेते हैं। मैं यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप यहाँ पे समझ पाओगे, दोनों के एक साथ समझ पाओगे, है ना। चलो देखो ये हो जाएगा आपको, देखो 0, और ये हो जाएगा आपके पास क्या, 1। ये हो जाएगा 0 और 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपके पास। एक एक हो जाएगा 0 और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपके पास 1। क्लियर है। चलो अब आता है बात कि यहाँ पे क्या है, 3/4 है। क्या है यहाँ पे, 3/4 है। तो इसका नीचे वाला भाग कितना लिखा है, देखो इसके नीचे वाला भाग क्या लिखा है, इसके नीचे वाला भाग लिखा है 4। यानी इसको कितना भाग बांटना है, इसको हमें बांटना है 4 भाग। चलो इसको 4 भाग बांटते हैं। देखो ये हो गया पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, और चौथा भाग। देखो ये हो गया हमारा पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, और ये हो गया लास्ट वाला चौथा भाग। ठीक है, ये ऊपर करो। चलो इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ठीक है। चलो तो ये हो जाएगा, देखो पहला भाग वाला क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पहला भाग को 1/4 भाग। ये देखो दूसरा भाग इसको बोलेंगे 2/4 भाग। ये तीसरा भाग इसको बोलेंगे 3/4 भाग। हमें किसको दिखाना था, हमें दिखाना है 3/4 वाले भाग। हमें किसको दिखाना, हमें दिखाना है 3/4 वाले भाग को। तो ये जगह हमारा 3/4 वाला भाग आगे समझ में ना। मतलब नीचे जितना रहता है उसको उतना भाग में बांट देते हैं। नीचे जितना रहता है उसको उतना भाग में हम बांट देते हैं। नीचे जितना रहता है उसको उतना भाग में हम बांट देते हैं। क्लियर है। नीचे जितना रहता है उसको उतना भाग में हम बांट देते हैं। क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब आते हैं आगे। जल्द से अब इस पेज के पहले स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में डबल अटैक कर दो। इसी प्रकार से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही सरल सरल है, क्वेश्चन में कोई भी रॉकेट साइंस नहीं, आराम से इस क्वेश्चन बना सकते हो आप। ठीक है, चलो आराम से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल अटैक कर दो। सारे बच्चे करेंगे। क्लियर है। चलो अब आगे आते हैं, देखते हैं। चलो ध्यान से देखो, 3/4 हो गया ना। अब देखो इसी प्रकार अगर मैं बोलूं आपसे कि बताइए 5/6 किन दो संख्याओं के बीच में आएगा, बताइए सर बच्चे। चार उसमें बताइए सर बच्चे, बताइए 5/6 किन दो संख्याओं के बीच में आएगा। देखो एक आपको मैं शॉर्टकट तरीके बताता हूँ कि मान लो 5/6 है ना, अगर ये ऊपर वाला है मतलब अंश है, और ये क्या है नीचे वाला मतलब ये हर है। अगर अंश हर से छोटा होता है, अगर अंश हर से छोटा होता है, सरल भाषा में अगर ऊपर वाला नीचे वाले से छोटा होता है तो हमेशा 0 और 1 के बीच में आता है। देखो ये 0 और 1 के बीच में आता है, ये ध्यान देना। अगर अंश हर से छोटा होता है तो वो हमेशा 0 और 1 के बीच में आता है। अब आ रही बात कि इसको हम कैसे संख्या रेखा पे दर्शाएंगे, चलो वो भी सीख लेते हैं। हम इसको कैसे संख्या रेखा पे दर्शाएंगे ये भी सीख लेते हैं। तो किस किस बीच में आएगा, ये आएगा आपके पास 0 और 1 के बीच में। चलो ये हो गया मान लो 0 और ये हो गया 1। अब इसको कितना भाग बांटना है, तो जो इसके नीचे रहे, कितना नीचे लिखा है, नीचे लिखा है 6। कितना भाग बांटना है इसको, 6 भाग में बांटना है। कितना भाग बांटना है, 6 भाग। चलो बांट लेते हैं हम 6 भाग में, देखते हैं। ये हो गया पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा, पांचवा, छठा। देखो ये हो गया हमारा पहला भाग, दूसरा भाग, ठीक है, ये हो गया हमारा तीसरा भाग, चौथा भाग, पांचवा भाग, ये हो गया हमारा छठा भाग। ठीक है, चलो देख लेते हैं, इसको लिख देता हूं अच्छे से। देखो ये हो गया हमारा पहला भाग, ये हो गया हमारा 1/6 भाग, ये हो गया 2/6 भाग, ये हो गया 3/6 भाग, ये हो गया 4/6 भाग, और ये हो गया क्या, 5/6 भाग। 5/6
6 भाग। और हमें किसको दिखाना था, हमें दिखाना था 5/6, यानी ये वाला हो जाएगा क्या हमारा 5/6 भाग। ठीक है, समझ में गया, ये हो जाएगा हमारा 5/6। क्लियर है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी करेंगे सर बच्चे। चलो बढ़िया है, यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट। बढ़िया, चलो आगे देखते हैं, आगे आगे देख लेते हैं, चलो ध्यान दो। अब आता है अगला, अगला आता है 8 मान लो 10। क्या आगे 8/10। और हमें क्या करना है 8/10 को, हमें क्या करना है 8/10 है ना, इसको हमें संख्या रेखा पे दर्शाना है। ये 8/10 है ना, तो इसको किस पे दर्शाना है, हमें संख्या रेखा पे दर्शाना है। ठीक है, चलो देख लो। तो सबसे पहले आपके मन में क्या प्रश्न आना चाहिए कि बताइए सर ये किन दो संख्याओं के बीच में आएगा, बताइए सर बच्चे चैट में, ये किन दो संख्याओं के बीच में आएगा, बताइए सर बच्चे। हाँ सारे बच्चे बताएंगे ना, तब ना अच्छे से लगेगा हाँ कि आप लोग क्लास में हो, नहीं बो। ठीक है, बताइए सर बच्चे किस किन दो संख्याओं के बीच में है ये। एक ही बच्चे बता रहा है, सिर्फ मनीष कुमार नाम से बच्चे जान के, बाकी बच्चे भी बता सकते हैं। अगर आप माइक ऑन करके बता सकते हैं, देखो मैंने आपको इसको कितना शॉर्टकट तरीका बताया कि अगर ऊपर वाला नीचे वाले से छोटा होता है तो वो हमेशा 0 और 1 के बीच में आता है। अगर ऊपर वाला नीचे वाले से छोटा होता है तो हमेशा 0 और 1 के बीच में आता है। फिर भी आप लोग नहीं टाइप करो या नहीं माइक ऑन कर बता रहे हो, कोशिश क्या करो सारे बच्चे पार्टिसिपेट करें। जितना ज्यादा आप पार्टिसिपेट करोगे बोलोगे उतनी अच्छी से आपको कंसेप्ट समझ में आएगी, है ना। तो बोला करो आप। ठीक है, चलो तो ये होगा हमारा 0 और 1 के बीच में। ये हो गया हमारा किसके किसके बीच में, 0 और 1 के बीच में। और 0 और 1 के बीच में यानी हमें नीचे वाला कितना है, नीचे वाला 10, यानी हमें इसको कितना भाग बांटना है, इसको बांटना है हमें 10 भाग। इसमें हमें कितना भाग बांटना है, इसमें बांटना है 10 भाग। क्योंकि देखो पहला भाग, ये हो गया दूसरा भाग, ये हो गया तीसरा भाग, ये हो गया चौथा भाग, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, एक और होगा, चलो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। इसको टोटल हमें कितना भाग बांटना है, 10 भाग, मतलब 9 लकी, एक लकी, 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हो गया, देखो देखो ये हो गया हमारा पहला भाग, ये हो गया दूसरा भाग, चलो लिख देते हैं साथ साथ, ये हो गया हमारा तीसरा भाग, चौथा भाग, है ना, ये हो गया पांचवा भाग। कितना भाग बांटना है, 10 भाग में, जो नीचे होता है उसको उतना भाग बांटना है, 6 भाग, 7 भाग, 8 भाग, 9 भाग, ये हो गया 10 भाग, ये हो गया 10 भाग। क्लियर है, ये हो गया 10 भाग। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हो जाएगा आपको, देखो ये हो गया पहला 1/10, दूसरा 2/10, तीसरा 3/10 भाग, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, यहाँ देखो 9/10। और हमें कितना भी जाना है, हमें बताना है 8/10। 8/10 कहाँ से है, तो 8/10 यहाँ पे है, ये हो जाएगा हमारा 8/10। क्लियर है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्द करेंगे सर बच्चे, हाँ जल्दी कीजिए सर बच्चे, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई कर दीजिए। क्लियर यहाँ तक। चलो अब इसी से संबंधित एक क्वेश्चन देते बना लीजिएगा। चलो इसी से संबंधित एक क्वेश्चन आपको देते हैं, चलो बना लीजिए आप। क्वेश्चन बहुत ही सरल था, आपको बतानी है, देखो यहाँ पे 3/5 है, क्या है यहाँ पे 3/5 है। तो आपको बतानी है कि ये किन दो संख्याओं के बीच में, यानी इसमें से कौन सा संख्या रेखा इसके लिए सुटेबल है। ठीक है, चलो क्वेश्चन बहुत ही सरल है और इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करना है, आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है। ठीक है, चलो चलो मैं थोड़ा बहुत आपको हिंट देता हूँ, ध्यान दो। ये हो गया आपको देखो 0, ये हो गया 1, तो ये वाला आ जाएगा आपके पास क्या, ये हो जाएगा आपके पास, देखो कितना भाग बांटा गया, देखो ये हो गया 1/4 भाग, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, ये हो गया देखो 4 भाग, और ये हो गया देखो 5 भाग। ठीक है, चलो इसमें देख लेते हैं कि ये मान लो 0 है ना, ये हो गया देखो पहला भाग, ये हो गया दूसरा भाग, ये हो गया तीसरा भाग, ये हो गया चौथा भाग, ये हो गया पांचवा भाग, ये हो गया छठा भाग। ठीक है, चलो ठीक है, उसी प्रकार देखो इसमें देखो 0 और 1 के बीच में है, तो हमें देखो सिंपली हमें सबसे पहले ये पता करना है कि ये किन दो संख्याओं के बीच में लाइक कर रहा है। 3/5 किन दो संख्याओं के बीच में आएगा, बहुत बढ़िया। चलो एक क्वेश्चन बता इसलिए, तो किसके बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा।
ठीक है, इसका मतलब देखो ये तो 1 2 के बीच में, यानी ये गलत हो गया। ये देखो -4 और -2 के बीच में, यानी ये गलत हो गया, यानी ए बी में से कोई होगा। चलो अब आपको बताना है कौन सा आंसर होगा। आपको बताना है ए बी में से कोई एक होगा, तो आपको बताना है। देखो 0 और 1 के बीच में आएगा ना, तो आपको बताना है ए बी में से कौन सा होगा। ठीक है, चलो इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर सही करने के लिए। चलो, 2 बच्चे बाकी हैं, 3 बच्चे हैं, ठीक है, आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से कीजिए इसका आंसर। चलो 2 बच्चों ने कर दिया, 3 बच्चे में से 2 बच्चों ने आंसर कर दिया। चलो जल्दी करेंगे इसका आंसर, जल्दी करेंगे सर बच्चे इसका आंसर। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आराम से कीजिए, सारे बच्चे आंसर करेंगे। चलो एक बच्चा और बाकी रह गया, एक बच्चा और बाकी रह गया, जल्दी से इसका आंसर कीजिए। एक बच्चा और बाकी रह गया, जल्दी से इसका आंसर कीजिए। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आराम से, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं, बहुत बढ़िया, मतलब आपने सही बना दिया। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो देख लेते हैं। देखो बहुत ही सरल से पसंद है, बहुत ही सरल से पसंद है। क्यों? क्योंकि देखो हमें क्या देखना था, हमें देखना था 0 से 1 के बीच में। देखो इसमें तो 1 और 2 था, तो ऐसे ही गलत हो गया। इसमें देखो -4 और -2 के बीच में दिया है, लेकिन हमें क्या था, हमें पता है 0 और 1 के बीच में, तो यानी ये ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो गलत हो गया, इसमें कोई शक नहीं। अब रही बात की, ऑप्शन ए में भी 0 है और यहाँ पे देखो 1, इसमें भी 0 है और यहाँ पे है 1, यानी ये 0 और 1 के बीच में है। अब यहाँ पे ये बात आ रहा है कि 3/5, क्या आ रहा है यहाँ पे, 3/5, यानी इसको हमें कितना भाग बांटना है, 5 भाग बांटना है। देखो नीचे क्या है, नीचे है 5, यानी कितना भाग बांटना है, इसको हमें बांटना है 5 भाग। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं सेकंड में। देखो दूसरा ऑप्शन कितना भाग बांटा है, दूसरा ऑप्शन में 6 भाग में बांटा है। इसलिए देखो 6 भाग में बांटा, ये हो जाएगा देखो 1/6, ये होगा आपका 2/6, 3/6, देखो ये हो गया 4/6। लेकिन हमें 3/5 चाहिए, तो हम देखो 4/6, लेकिन ये भी गलत हो गया। अब आता है देखो पहला वाला, देख लो, तो ये जगह आपको देखो 5 भाग में, 1/5 भाग, 2/5 भाग, 3/5 भाग, 4/5 भाग। तब ध्यान से देखो किसको कलर किया गया, किसको लाल कलर किया है, 3/5, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए जो मेरा सही उत्तर है। चलो जल्द से अब इस पेज का स्क्रीन शॉट ले लो और 4 ऑप्शन आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्द से अब इस पेज का स्क्रीन शॉट ले लो और 4 ऑप्शन आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी करेंगे सर बच्चे, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और 4 उसमें आप डबल वाई टाइप कर दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ अपना अच्छा, मनीष कुमार नाम से बच्चे जान, आपको कोई डाउट है तो पूछ लो, आप अपना माइक ऑन करके तो पूछ लो, डाउट जो भी डाउट है आपको पूछ लो, आप अपना माइक ऑन करके अगर आपको डाउट है तो। ठीक है, चलो ये तो आपको पिछली क्लास का। चलो आज का आपका होमवर्क है प्रश्न वाले 25.1, क्वेश्चन नंबर 1। चलो जल्द से आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लीजिए, प्रश्न वाली 25.1, क्वेश्चन नंबर 1। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट उसमें डबल वाई वाई टाइप कर दीजिए, और जल्द से टाइप कीजिए, जल्दी वाई, डबल वाई। ठीक है, और ठीक उसी प्रकार प्रश्न वाली 25.2, क्वेश्चन नंबर 1। जल्द से अब इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट उसमें आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। तो इस प्रकार कौन कौन सा होमवर्क हो गया आपका, 25.1, 25.2, ये आपकी आज की क्लास का होमवर्क हो गया। ठीक है, सारे बच्चे करेंगे, एक ही बार वाई टाइप कीजिए, मुझे समझ में आ जाएगा, एक से ज्यादा बार आपको वाई टाइप नहीं करना है। ठीक है, चलो 25.1 और 25.2, ये आपकी आज की क्लास का होमवर्क है। ठीक है, चलो हाँ, आपको कुछ डाउट है पूछ लो, अपना माइक ऑन करके डाउट पूछ लो। ठीक है, जिन बच्चों को कुछ भी डाउट है, बच्चे अपना माइक ऑन करेंगे, अपना डाउट पूछ लेंगे। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। ठीक है, चलो पूछ लो आप अपना डाउट। ठीक है, पूछ लो, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो, नहीं डाउट है तो आप चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करके जा सकते हो। अगर आपको डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करके जा सकते हो। ठीक है, चलो पूछ लो, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आपको डाउट नहीं है तो ठीक है, आप जा सकते हो। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चे का कुछ भी डाउट है, बच्चा अपना माइक ऑन करेगा, अपना डाउट पूछ लेगा। अगर आपको डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो और चले जाओ।